आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। नहीं और बदलाव होगा और बदलाव और ये हुआ है, विकास हुआ है। चलिए, आप क्या लगता है क्या यहाँ पर क्या मतलब जो व्यवस्था है उसको व्यवस्था यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी तरीक़ा से है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार बैलेट बहुत दिनों के बाद बैलेट से हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत हुआ क्या कि कोई दिक्कत नहीं हुआ, ईवीएम से देने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर कि ईवीएम है तो ये नहीं, प्रशासन की यहाँ बहुत अच्छा सुरक्षा है। क्या बढ़िया क्या लगा? थोड़ा सा यही है कि शराब का दुर्गंध और गंदगी है, ये बूथ बहुत ख़राब लगा हम लोग के। हाँ, जो कि यहाँ के डीसी का भी इसी में वोट है, क्योंकि थोड़ा बूथ होना चाहिए अच्छा। जो व्यवस्था पानी का नहीं है, साफ़ सुथरा नहीं है, आप देख सकते हैं गंदगी। तो यही है कि विकास पर आदमी वोट दिया है, कुछ जनता अपना मूड में दिया है, कुछ बदलाव भी चाहते हैं, कुछ अच्छा भी चाहते हैं। आपके मन में क्या लगा? मेरा हम विकास पर वोट दिए हैं। वोट देने में कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ, काफ़ी शांतिपूर्ण रूप से वोटिंग हुई है और हम लोग को आशा है कि जो भी मेयर बनते हैं वो एक अच्छा काम करेंगे हमारे डाल्टनगंज शहर के लिए, ताकि हम लोग अच्छे से रह सके, साफ़ सुथरा वातावरण है। जो भी अभी तक मैम ने किया, अरुणा शंकर मैम ने, तो हम लोग को काफ़ी मतलब जो हम लोग को परेशानियाँ होती थी आने में या जाने में रोड में, तो ये परेशानियाँ हम लोग मतलब कि बहुत हद तक कम हुई है। और हम लोग चाहते हैं कि अब जो मेयर बने या जो बनने वाली हैं, हम लोग जिसको चुनेंगे वो जो हम लोग की छोटी छोटी परेशानियाँ हैं उनको दूर करें, खासकर महिलाओं को, क्योंकि आने में दिक्कत होता है। यहाँ कुछ सड़कें अभी तक बहुत अच्छे तरह से रिपेयरिंग नहीं हुआ है, बल्कि जनता को भी चाहिए कि उन लोगों का साथ दे, क्योंकि जनता नाली बनवाने से या क्योंकि कचरे भी हम देखते हैं कि बहुत जगह फेंका हुआ रहता है, जो सही रूप से लोग मतलब फेंकते नहीं है कूड़ेदान में। तो सिर्फ मतलब मेयर का ही काम नहीं, हम लोग का भी काम है कि हम लोग अपने वातावरण को शुद्ध रखें। हाँ, मुझे उम्मीद है कि जो भी जीते उनके लिए बेस्ट ऑफ विशेष है मेरी तरफ से, जो भी जीते एक अच्छा मतलब काम करे। और क्या उम्मीद परिवर्तन है भैया, ठीक है। और परिवर्तन क्यों? परिवर्तन इसलिए है कि काम विकास हुआ नहीं है, ठीक है। विकास जो होना चाहिए वो हुआ नहीं है। तो ये एक कहा कि मतलब परिवर्तन की लहर परिवर्तन और विकास दोनों है साथ में, ठीक है। उसके चलते हम लोग वोट कर रहे हैं। और क्या चाहते हैं आप यहाँ पर कि कैसे विकास, जो विकास होना चाहिए वो विकास हुआ नहीं है भैया। हमारे वार्ड में या निगम में 1150 करोड़ 1150 करोड़ का यही है भैया। इसको भी देखा जाए, इसको भी कवर कीजिए भैया, तब बात करेंगे हम। इसको भी कवर कीजिए। हाँ, तो भैया ऐसा है कि हम लोग जो जनता है, हम लोग को ठेकेदारी नहीं चाहिए, रोड चाहिए, पानी चाहिए, गली चाहिए, नली चाहिए, जो तरीका है भैया सारा चीज़ चाहिए। ये नहीं कि ज्योति लोक में आइए और वहाँ पे निर्णय होगा कि कौन ठेकेदारी कौन करेगा, ये हम लोग को नहीं चाहिए भैया। बदलाव चाहिए भैया, हम लोग को चाहे जो है, हम लोग को बदलाव चाहिए भैया। यहाँ शांतिपूर्ण माहौल था, 2 बजे तक तो बहुत अच्छा माहौल चल रहा था। उसके बाद रणमा से कुछ आपत्तिजनी लोग आके माहौल बिगाड़ना चाह रहे थे। प्रशासन के द्वारा अच्छा कदम उठाया गया और सही पोल हो रहा है। यहाँ पर कुछ काम ही नहीं हुआ। आप देख लीजिए, वार्ड नंबर 23 में ही है, आप पूर्व का ही है। ये भी हम बार बार एक ही बार कहते हैं कि दिया तले अंधेरा है। पूर्व के मेयर का नाम नहीं ले सकते हैं, पर आप सामने देख सकते हैं, कैमरामैन को अपना सामने दिखा दीजिए, यही स्थिति है हमारे वार्ड में। इस बार बदलाव हो चुका है। क्या लगता है, क्या सोच के लोग मतदान किया इस बार? मतदान यही सोच कर किया है कि अच्छे प्रत्याशी जो होते हैं उनको इस बार लाया जा रहा है। क्यों अच्छे प्रत्याशी को लाया जा रहा, तो आखिर क्यों? मतलब बदलाव की हाँ, नहीं बदलाव है। हाँ, 100% बदलाव होगी। हाँ, एकदम 100%, इसको कोई नहीं रोकेगा। मतलब क्या लगता है बदलाव क्या बदलाव का कारण है, समझे? तो क्या बता, विकास के मुद्दे पर वोट रहा है कि बदलाव नहीं, व्यक्तिगत में। हाँ, विकास से कोई इसमें लेना देना नहीं है। नगर निगम को विकास से कोई लेना देना नहीं है, केवल व्यक्तिगत में बदलाव हो रहा है। मन में उम्मीद और विश्वास ये है कि पूनम सिंह जीत रही हैं यहाँ से बिस्किट छाप, क्योंकि उनका हर जगह पर वोट है। और पिछले बार जब वो बिना कोई पार्टी के पिछले 60 साल का एंटी इनकम्बेंसी था उनके साथ, कि उनका परिवार लगातार निगम पर राज करता है,
उसके बावजूद भी उनके साथ काम करने वाले बहुत कम लोगों की टीम थी तथा उनके अपने ही परिवार जीवन सिंह जो चुनाव लड़ने का काम किए थे कांग्रेस के सिंबल पर, उस इतने सारे खराब फैक्टर होने के बावजूद भी इधर अरुणा शंकर जैसी मजबूत प्रत्याशी सीएम का समर्थन भाजपा की उम्मीदवार से लड़कर मात्र कम वोटों से हारना और 12,000-13,000 से ऊपर वोट लाना, तो ये दर्शाता है कि वो अपने आप में एक मजबूत कैंडिडेट हैं। सुरेंद्र सिंह एक अपने आप में मजबूत कैंडिडेट है। और जिस तरह से इस बार 5 साल इनका कार्यकाल रहा, जिसमें कि इन्होंने निगम को एक व्यापार बनाकर, बिजनेस बनाकर कमाई का एक जरिया बनाया, और मनोज सिंह जैसे एक भावी जो मेयर के उम्मीदवार थे, जो कि हर गली में आप उनके बारे में पूछते तो कहते कि वो लड़ाई में रहने वाले कैंडिडेट थे, उनका समर्थन मिलना, एन वक्त पर जेएमएम का समर्थन मिलना, सानू सिद्दीकी जैसे प्रत्याशी का बैठ जाना, इन सभी चीज़ों को जोड़ा जाए तो कुल मिलाकर ये एकदम साफ देखना प्रतीत हो रहा है कि इस चुनाव को अच्छे अंतर से पूनम सिंह जीत रही हैं। क्या अच्छा आपने कहा कि जैसे ये अरुणा मैडम व्यापार बना दी, तो क्या लगता है इस बार लोगों की झुकाव क्या विकास के मुद्दे पर है या फिर बदलाव के बाद? देखिए, विकास हुआ है, इसमें कोई शक का बात नहीं है। कुछ नई चीज़ें शहर में आई हैं, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। लेकिन लोग ये चीज़ को समझ रहे हैं कि पहले यह नगर परिषद था, इसका फंड बहुत लिमिटेड था, कोई भी काम 2 लाख 3 लाख 4 लाख से ज़्यादा का ठेकेदारी यहाँ पर निकलता नहीं था। पहला बार लोगों ने नगर निगम को देखा, पहला बार लोगों ने इतना फंड को देखा, पहला बार लोगों ने देखा कि निगम में भी 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ का काम आता है। और उस मुकाबले में जितना भी राशि यहाँ पर आया, जितना भी काम हुआ, बहुत से जगहों पर उन्होंने आपको सौतेला व्यवहार किया। जैसे हमारे शहर का प्रतिष्ठित चौक है बैरिया चौक, आप देखिए, वो सीधा औरंगाबाद पटना से आने वाले लोग, रांची आने वाले लोग जो उधर के हैं, और एक महावीर मंदिर है वहाँ पर, एक अच्छा चौक का निर्माण वहाँ पर किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने उसका कोई काम नहीं किया। वहाँ पे चंद मोहल्लों को किया, अपने गली को किया, जिसका विरोध है, जहाँ पर उनके विरोधी जाकर इस बात को रख रहे हैं कि आप साहित्य समाज को देखिए, आप उनके घर के गली को देखिए, और इस नेशनल मतलब एक जाने माना चौक जिसको आप औरंगाबाद के लोग से भी अगर जाकर पूछिएगा जो इस रूट से पार हुए हैं तो बैरिया चौक का नाम जानते हैं। इस बात की यही वजह है कि विरोध रहा, विरोध का मुद्दा रहा ये सब चीज़। हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 23 में, और यहाँ वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही नॉर्मल ढंग से जैसे वोटिंग होती है वो चल रही है, लेकिन अधिकतर की जुबां पर है कि विकास के मुद्दे पर तो वोट दे रही हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके मन में एक आक्रोश भी है और बदलाव की बातें कह रहे हैं। यानी वार्ड नंबर 23 में सीधा सीधा यह कहा जा सकता है कि वोटरों के मन में बदलाव की जो है अंदर गूंज रही है, और ये बदलाव उनके मुख से भी निकल रहा है कि इस बार मेयर बदल कर रहेगा। वोटिंग के दौरान तमाम जो है सुरक्षा की व्यवस्था रखी गई है, लेकिन इन सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर गंदगी का अंबार भी लगा हुआ है। आसपास में जिस तरह से गंदगी दिख रहा है, और लोगों ने जो वोट देने आए उन्होंने कहा कि प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया, या जहाँ पर मतदान केंद्र बनाया गया उस पर ध्यान नहीं दी गई कि मतदान केंद्र जो है स्वच्छ हो, सुंदर हो। लेकिन लोग यही जब यहाँ पर मतदान करने आए तो उनके मन में यही बात विचलित कर गई कि जो है यहाँ पर बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अब ये भी बातें आ रही है कि बदलाव सिर्फ इसलिए है कि जो निवर्तमान हैं उन्होंने इस क्षेत्र का, जैसे दिया तले अंधेरा होता है, उसी तरह इस क्षेत्र का उन्होंने विकास नहीं बल्कि यह कह सकते हैं कि सिर्फ अपना लाभ उठाया है। अब तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन फ़िलहाल लोगों की जुबां पर है कि बदलाव हो रहा है, खासकर वार्ड नंबर 23 में। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए उम्मीद व नए मतदान केंद्र पर, तब तक के लिए नमस्कार।